इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं इंदौर शहर की विभिन्न गतिविधियों को दिखाने के लिए। तो आइए चलते हैं पहले नशा मुक्ति अभियान को देखने। विगत दिनों अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर इंदौर में पुलिस के नारकोटिक्स विंग द्वारा अपने कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक, शहर के गणमान्य नागरिक, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल हुए। इन विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया पर जारी की गई विभिन्न रील्स और अपने द्वारा बनाए गए मीम्स और शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से मादक पदार्थों के दुष्परिणामों पर सार्थक संदेश भी दिए। इस अवसर पर विशेष अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स केपी वेंकटेश्वर राव ने संबोधित करते हुए कहा, आज जो है हम इंदौर में 26 जून की इस दिन पर आज हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड जो इलीगल जो ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ जो आज के दिन पूरा वर्ल्ड वाइड कार्यक्रम आज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस संदर्भ में भी हम लोग पिछले एक साल से पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी कार्रवाई की है हम लोगों ने। वो आज हम जो विशेष काम किए हैं, जो हमारे पुलिस परिवार के जो इन्वेस्टिगेटर्स है और जो ऑफिसर्स है, उनको गुड वर्क के लिए हम उनको सर्टिफिकेट्स भी प्रदान कर रहे हैं। और पिछले एक साल में हम लोग 4000 से ज़्यादा केसेस किए हैं और मोर देन 4000 क्रिमिनल्स को हमने जेल भेजा है और प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिया है इसमें। और इस बार जो है पिछले 4-6 महीने में मोर देन 1 लाख केजीज का जो ड्रग्स है हमने डिस्ट्रॉय भी किया मध्य प्रदेश में। आज के दिन नारकोटिक्स सेल द्वारा एक नया वेबसाइट भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, mpolicenarcotics.in। इसमें जो है आम नागरिक जो है अपना अवेयरनेस रिलेटेड अगर उनको कुछ वीडियोस डालना है और हमारी वेबिनार्स और हमारी वीडियोस जो है हमने जो कार्यक्रम किया है उसकी जानकारी होगी। अगर प्लेज लेना है तो प्लेज भी ले सकते हैं और वॉलंटियर भी बनना है तो वॉलंटियर भी बन सकते हैं। तो आप तो सब जानते हैं कि नॉट ओनली मध्य प्रदेश, पूरा भारत वर्ष में हमारी यंग जनरेशन ऑलमोस्ट अराउंड 7.6% ऑफ द जनरेशन या अपने ये यंगर जनरेशन जो है ड्रग एडिक्शन में लिप्त है। अराउंड 17 to 18% अल्कोहलिज्म में हो गया है। तो ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि यूथ जो है अपना इस मेन स्ट्रीम से हटके गॉन इनटू दिस रॉन्ग डायरेक्शन। तो हमारे तरफ से भी हम यूथ को हम बताना चाहते हैं कि इट्स नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड ऑल्सो आपका फैमिली पूरा इसमें टूट जाता है। तो हम चाहते कि इसमें वॉट एवर असिस्टेंस यू वांट यंगर जनरेशन को हम लोग दे सकते हैं। हम लोग हमारे पास अराउंड 31 सेंटर्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है। इसमें आप अगर आ जाएंगे तो हम आपको रिहैबिलिटेट करेंगे, डी एडिक्ट करेंगे। बहुत सारी NGOs नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया हमारे NGOs के साथ भी हमारा टाई अप है। कार्यक्रम में उप पुलिस महानिरीक्षक नारकोटिक्स महेश चंद्र जैन विशेष रूप से उपस्थित थे। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर विगत एक पखवाड़े से लगातार नारकोटिक्स विंग द्वारा विभिन्न जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के दौरान कॉलेज के छात्राओं के बीच उनकी रील्स, मीम्स आदि का कंपटीशन कराया गया। शॉर्ट मूवी बनाई जा रही हैं और लगातार दिन प्रतिदिन ये कोशिश की जा रही है कि नारकोटिक्स विंग, मध्य प्रदेश पुलिस
कहीं ना कहीं जन जागरूकता अभियान चलाए। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा, नारकोटिक्स विंग द्वारा रोज ही, लगभग रोज ही कहीं ना कहीं जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, परंतु 26 जून के अवसर पर विगत एक पखवाड़े से लगातार ये प्रयास पूरे प्रदेश में जारी है। उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थी तक ये संदेश जाए कि नशा नाश है, नशा नाश है। न केवल संदेश जाए बल्कि प्रदेश का प्रत्येक विद्यार्थी नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान में एक सिपाही बने, एक प्रहरी बने और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का लक्ष्य है भारत को नशा मुक्त बनाने का, उस सब की दिशा में हम सब मिलकर प्रयास करें और एक दिन गर्व से कह सकें कि हमारा भारत, हम सब का भारत नशा मुक्त है। जय हिंद, जय भारत। वैसे तो ये जो प्रयास है और ये जो कोशिश है केवल एक दिन के लिए नहीं है। नारकोटिक्स विंग हो, ANTF हो या NCB हो, हम पूरे साल जो है विभिन्न तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहते हैं। बट सिंस 26 जून एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इसलिए इस दिन खास फोकस रहता है। और इस दिन में भी, इस महीने में भी न केवल एक दिन, पूरा एक पखवाड़ा जो कि 12 जून से लेकर आज 26 जून तक मनाया जा रहा है। इसके दौरान जैसा कि ANTF DIG सर ने बताया कि कई इवेंट किए गए, वैसे ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी एक कंसर्टेड एफर्ट्स के तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में जो भी इकाइयाँ हैं हमारी इंदौर और भोपाल, इनके तहत नुक्कड़ नाटक हो, साइकिल रैली हो, बाइक रैली हो, देन आपके जो ट्रैफिक के जो डिजिटल बिलबोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर अवेयरेंस के मैसेजेस हों, जो आपकी सिटी बसेस चलती हैं उसके अंदर डिस्प्ले हो मैसेजेस का, देन स्टैंडी है, बैनर्स हैं, इवन स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें भी टीम्स जाकर जो आम युवा है उसको जागरूक करना है। नशा मुक्ति जो सप्ताह मनाया जाता है 12 जून से प्रारंभ होकर जो 26 जून तक मनाया जाता है, उसका समापन दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हमने भोपाल से हमारे ADGP श्रीमान KP वेंकटेश्वर राव सर को यहाँ आमंत्रित किया। उसके साथ ही हमारे DIG सर श्री महेश जैन सर भी यहाँ उपस्थित थे, जिनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। साथ ही NCB के जोनल डायरेक्टर श्री रितेश रंजन साहब और उनकी टीम यहाँ उपस्थित थी। कई NGOs यहाँ उपस्थित थे। साथ ही जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ उपस्थित थे। उनके अलावा भी कई संस्थाएं जो हमारे साथ जन जागरूकता में दिन रात भाग लेती हैं वो यहाँ उपस्थित थी। सभी की उपस्थिति में आज नशा मुक्ति दिवस, समापन दिवस का यहाँ और नशे के विरुद्ध यहाँ हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि नशा जो है एक सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बुराई है। इससे कभी किसी का भला नहीं हुआ है, बल्कि कई देश इससे उजड़ गए हैं। तो नशा किसी भी स्थिति में, किसी भी चीज़ का नशा अच्छा नहीं है। साथ ही मैं आज दूरदर्शन की टीम के माध्यम से सभी से ये अनुरोध करूंगी, जो हमारी देश की जनरेशन है, युवा जनरेशन है, वो नशे को ना और जीवन को हाँ कहे। नशे की अगर लत एक बार लग जाती है तो उससे हमारा नाश तो होता ही है, हमारे शरीर का नाश भी होता है, साथ ही जो परिवार जिसमें हम पले बड़े होते हैं उसका भी नाश हो जाता है। इसलिए अगर आप नशे की लत में हैं तो कृपया करके इससे दूर रहें, इससे बचे रहें और हमारे देश और हमारे समाज को आगे बढ़ाने में हमेशा सहयोगी बने रहें। धन्यवाद। एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो नशा होता है बहुत बुरा होता है और इसका प्रभाव फॉरेंसिक की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत खतरनाक होता है। तो अगर आपको इसको छोड़ना है तो अपनी मानसिकता बदलें और सबसे बड़ा खेल होता है मानसिकता का। अगर आप उसको बदल लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और आज की ये जो सभा थी उसमें हमने यही सीखा कि नशे पे हम कैसे रोकथाम कर सके। आज 26 जून 2025 को नारकोटिक्स विंग इंदौर के साथ मिलकर हम कई समय से अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, अलग अलग
जागरूकता अभियान कर रहे हैं, कभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अलग अलग लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो मैं आप सभी से भी यही चाहूंगी कि आप नशा छोड़ें और जीवन से नाता जोड़ें। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आज आप सभी और हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल नशा मुक्ति दिवस सप्ताह का आज अंतिम दिन है और पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। मैं जन विकास सोसाइटी के माध्यम से यही संदेश आज के दिन में देना चाहता हूं कि जो भी नशा फैल रहा है समाज में, जो कि नशा फैल रहा है और बच्चे और युवा सभी नशे से ग्रसित हो रहे हैं और एक दिमाग की तरह हमारे समाज को ये खत्म करता जा रहा है। तो मैं आज के दिवस में ये संदेश देना चाहूँगा जन विकास सोसाइटी और मेरी ओर से कि हमें हमारे युवा पीढ़ी को बचाना है, हमारे बच्चों को बचाना है और नशे को ना कहना है। हम सभी जो भी यहाँ पे आज एनजीओज और सभी पदाधिकारी और हमारे एडीजी सर यहाँ पे उपस्थित हुए, हम सभी का ये प्रयास रहे कि हम लोग सब साथ मिलके नशा मुक्ति के लिए एक बेहतर समाज बनाने के लिए कार्य करें। धन्यवाद। तो ये था पुलिस के नारकोटिक्स विंग द्वारा नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर किए गए कार्यक्रम की एक झलक। देखा जाए तो इंदौर में जहां क्रिकेट भी होता है, फुटबॉल भी होता है और कबड्डी भी होती है, लेकिन अब ये देखें कि जो बड़े ग्राउंड वाले खेल हैं वो इंडोर भी होते हुए जा रहे हैं। इसी तरह का एक आयोजन विगत दिनों मध्य प्रदेश मिनी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा 18वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के 16 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। मारना भी चला, पैर उतर जाता पंजाब। के बाद 5 मिनट का रेस और जो टीमें जो इसको 50 खेलने हैं फाइनल में पहुंच जाएंगे। पंजाब की और सभी टीमें तैयार हैं। अभी सभी तक सम्मान होगा यहाँ पर कोई जाए नहीं। सभी टीमों को काम किया जाएगा। स्किल्ड का गेम है सर, ये फुटबॉल की नर्सरी कहा जा सकता है। पिछले लगभग 15 वर्षों से यह आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में किए जा रहे हैं। सर यहाँ पर 16 स्टेट की टीमें आई हुई है। तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मुंबई, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, झारखंड और सबसे दूरी से टीम आई है आसाम की।
आसाम की भी टीम सर आई हुई है अंडर 17 और अंडर 19 में बालक वर्ग में। यह प्रतियोगिता 5 विभागों में खेली जा रही है, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 बालक वर्ग और गर्ल्स ओपन वर्ग में यह प्रतियोगिता पिछले 3 दिनों से यहाँ पर इंदौर शहर में मध्य प्रदेश में खेली जा रही है। आज प्रतियोगिता का समापन दिवस है। 18वीं मिनी फुटबॉल प्रतियोगिता 16 स्टेट के बच्चों के साथ यहाँ आज संपन्न होने जा रही है। ये बड़े हर्ष की बात है कि इंदौर शहर में इस टाइप की प्रतियोगिता होते रहती है। अब चूँकि कबड्डी और फुटबॉल और ये जो प्रतियोगिता होती है ये मोटे तौर पर ये माना जाता है ये गरीबों का खेल है, इन बच्चों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम काफ़ी ये बच्चों को इनकरेज करते हैं और उन्हें उत्साहित करते हैं कि उनके जीवन में उनको कहाँ क्या करना चाहिए, उनका क्या सोच होना चाहिए। कल महिला बाल विकास मंत्री आई थी, हमने यहाँ की बालिकाओं से उनके भाषण के बाद रूबरू कराया कि आप अपने मन की बात उनसे करिए, इससे उनमें हौसला अफजाई होगी, बच्चों में उनमें हिम्मत आएगी। इस प्रतियोगिता में हम एक और चीज़ करने जा रहे हैं, हमने एक सुझाव रखा है और आज फिर हम सभी अतिथियों से सुझाव रखते हैं कि आज मेयर साहब भी आए थे, उनसे भी हमने सुझाव रखा कि इस टाइप की जो भी प्रतियोगिता होती है तो नगर निगम या शासन प्रशासन एक कुछ सहायता राशि उस प्रतियोगिता करने वाला आयोजक को दे ताकि उन्हें सुविधा रहे, बेफालतू का चंदा इकट्ठा ना करना पड़े। आज शहर में ये सब चीज़ जो हो रही है ये प्राइवेट लोगों की सहायता से हो रही है, शासन प्रशासन ने भी इसमें मदद करना चाहिए। ये हमारा सुझाव हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से रखते हैं। बच्चों से भी इंटरव्यू लेंगे तो वो बेहद खुश है क्योंकि हम उनकी पूरी केयर कर रहे हैं। मेडिकल टीम भी हमने रखी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई बच्चे की कोई बात है तो वो हमको हमारे एसोसिएशन में दे, हम उसको पूरी मदद कराएंगे। फुटबॉल खेलने के लिए हमें इंदौर आए हैं। यहाँ पूरे मैचेस भी अच्छा लगा, भी अकोमोडेशन भी अच्छा लगा, खाना भी अच्छा लगा। यहाँ के रेफरी कोच सब भी अच्छे हैं, हमको बहुत साथ देते हैं और हमारे कोच भी हमारे साथ रहते हैं और हमारे पेरेंट्स के साथ भी आकर परमिशन लेकर आते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स से साथ आकर हमको बताते हैं तो हमें साथ खेलना चाहिए। यहाँ हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए आ गई है। इधर इंदौर में सब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हुई। हमको खाना और पीना सोना बहुत अच्छी है। हम लोग इधर आई क्योंकि इधर फुटबॉल खेलने के लिए हमारे कोच हमको बहुत साथ देती है और मुझे बहुत अच्छा लगी इधर खेलने पर। And I like to thanks who are helped to this arrange this tournament. Thank you so much. विजेताओं को शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कांतिलाल बम, आयोजन समिति के अध्यक्ष अशोक मेहता, संत दादू महाराज द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। नहीं किया है कृपया भोजन कर लें और टेक्निकल चेयरमैन इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के आप सदस्य हैं। आज प्रतियोगिता में आपका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। धन्यवाद सर। तो ये थी गतिविधियों की जानकारी। आइए अब संगीत की ओर चलते हैं और देखते हैं एक लोक संगीत। नमस्कार, आज हमारी टीम इंदौर दूरदर्शन केंद्र पर आई है अपनी प्रस्तुति के लिए और आज हम संत कबीर का पद गा रहे हैं। जतन बिन बावरा रे मिर्गाने खेत उजाड़ा। तो यह संत कबीर जी का पद है और इस पद में संत कबीर कहते हैं कि यह जो हमारा शरीर है इसको हम जतन से रखें क्योंकि इसमें जो मन रूपी मिर्गला है ये हमारे आचार विचार को लगातार परिवर्तन करता रहता है। इसलिए
आइए प्रस्तुत करते हैं हम भजन। आठ पहर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी लागी रहे अनुराग, हृदय पलकन बिसरे तब साचा बैराग। जतन बिन बावरा रे मेरे गाने खेत उजाड़ा, जतन बिन बावरा रे मेरे गाने खेत उजाड़ा। मिर्गा खेत उजाड़ा जतन बिन, मिर्गा खेत उजाड़ा जतन बिन बावरा रे मेरे गाने खेत उजाड़ा रे, जतन बिन बावरा रे मेरे गाने खेत उजाड़ा। हाँ 5 में रगला 25 में रगली, याम 3 शिकारा। हाँ 5 में रगला 25 में रगली, याम 3 शिकारा। अपने अपने रस के भोगी, अपने अपने रस के भोगी, चूग रहे न्यारा न्यारा जतन बिन बावरा रे मेरे गाने खेत उजाड़ा, जतन बिन बावरा रे मेरे गाने खेत उजाड़ा। हाँ उड़ के झुंड मिर्गा घेर आया, हाँ बेटा खेत मझारा। हाँ उड़ के झुंड मिर्गा घेर आया, अरे बेटा खेत मझारा। अरे हूँ कर बाली ले भागे, हूँ कर बाली ले भागे, मुखवाही रखवारा जतन बिन बावरा रे मेरे गाने खेत उजाड़ा, जतन बिन बावरा रे मेरे गाने खेत उजाड़ा। हाँ मारे मरे वो टरे नहीं टारे, अरे बिगड़ नहीं बिडारा। हाँ मारे मरे वो टरे नहीं टारे, अरे बिगड़ नहीं बिडारा। अति प्रपंच महादुखदाई, अति प्रपंच महादुखदाई, 3 लोक पचियारा जतन बिन बावरा रे मेरे गाने खेत उजाड़ा, जतन बिन बावरा रे मेरे गाने खेत उजाड़ा। अरे ज्ञान का भूला सुरतकार चूखा, हाँ गुरु शब्द रखवारा। हाँ ज्ञान का भूला शब्दकार चूका,
रे गुरु शब्द रखवारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, पहुँच गुरुमुख प्यारा जतन बिन बावरा रे। मृगा ने खेत उजाड़ा जतन बिन बावरा रे, मृगा ने खेत उजाड़ा। मिर्गा खेत उजाड़ा जतन बिन, मिर्गा खेत उजाड़ा जतन बिना बावरा रे। मिर्गा ने खेत उजाड़ा जतन बिन बावरा रे, मिर्गा ने खेत उजाड़ा जतन बिन बावरा रे, मिर्गा ने खेत उजाड़ा। तो ये था हमारा आज का इंदौर डायरी का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हम इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।